एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB PET 2021 के क्वेश्चन पेपर को। उसके क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या था, किस तरह के क्वेश्चंस पर ज्यादा जोर दिया गया था, और उसको आपको अगर करना है या निकालना है तो आपने अपनी तैयारी में कौन कौन सी चीजें एड ऑन करनी है, एंड व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस जब मैंने वो एग्जाम दिया था। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम एज वेल। बट कौन कौन सी चीजें हैं या फिर कौन कौन सी चीजों को दिमाग में रखने से वो चीजें आपको हेल्प करती हैं, ये सारी चीजें अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो आपका फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है वो क्या है और वो आपको सिलेबस किस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका एनालिसिस की बात करें, आपको जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था उसमें थे पूरे 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस थे। फिजिकल एजुकेशन की बात कर रही हूँ जो कि आपका सेक्शन बी है। लेकिन क्योंकि आपको पता है वहां पर जो एग्जाम होता है उसमें 20-20 क्वेश्चन एक बार में आते हैं और वो 20 सबमिट करने के बाद ही अगले 20 खुलते हैं। तो यहाँ पर भी चीजें इस तरह से ही हुई थी। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे किस किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए या फिर किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ज्यादा जोर दिया गया। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, जिससे 19 क्वेश्चन थे। 19 क्वेश्चन का मतलब 1/5 आपके 100 में से जो 1/5 हिस्सा है वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का है। ये किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो आपका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और बात यहाँ पर आती है कि मेजरमेंट्स क्या है, टाइमिंग्स क्या है, किस गेम में कौन सी टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, कौन से गेम में रूल क्या होते हैं, या फिर किस गेम में कौन कौन से अचीवमेंट्स हुए हैं। ये सारी जो चीजें हैं किसी गेम से जुड़ी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर आपने इस पे अपनी पकड़ बना ली तो आप तो उस एग्जाम का 1/5 जो है वो ऐसे ही करके आ जाएंगे। चाहे वो अभी KVS का जो एग्जाम हुआ है वहां पर भी ऐसे ही था, या फिर आप कोई भी एग्जाम उठाकर देखें, UPTGT भी होने वाला है उसका भी देखें, KVS का देखें, NVS का देखें, DSSB का देखें। जो आपके गेम्स एंड स्पोर्ट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी जो वैल्यूज है वो फिक्स्ड है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। एक बार अगर आपने नोट्स बना लिए तो फिर आपको सिर्फ उसे रिवाइज करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि छोटे छोटे कार्ड्स या फिर आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, किस तरह से जो फ्लैश कार्ड्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं इनके मेजरमेंट्स को याद रखने में, और उन फ्लैश कार्ड की हेल्प से आप उनके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो इसलिए जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं जिसमें आपका वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, सारे जितने भी गेम्स हैं वो सारे ही गेम्स आपके आते हैं। तो ये आपने जो चीज है अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है उनकी फेडरेशन की जो भी बुक्स आती हैं या फिर जो उनकी फेडरेशन की रूल बुक है, आपने वो खोलनी है और वहां से चीजें लिखनी है एग्जैक्टली एज इट इज। अगर आपने वो चीज एक बार नोट्स बना लिए तो आपकी होल प्रिपरेशन में वो आपको हेल्प करने वाले हैं। साथ ही उनके फ्लैश कार्ड बनाइए ताकि आप उनको टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकें। ये हो गई हमारी पहली बात। फिर है सेकेंड, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो DSSB में ज्यादा पूछी गई। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होता है और KVS में, NVS में इंटरव्यू होता है। तो यहाँ इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आपको इस तरह से कोई बच्चा है तो आप उसे कैसे सिखाएंगे, या फिर आपको कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। साइकोलॉजी के क्वेश्चन आप देखेंगे तो थोड़े से डीप क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, सारे के सारे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो साइकोलॉजी है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इंटरव्यू नहीं है, तो वो सारी चीजें, सारी कसर यहीं से निकाल रहे हैं जो 11 क्वेश्चन है पिछले पेपर के हिसाब से। तो इसलिए जो साइकोलॉजी का पोर्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है और आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो आपने सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी, किस थ्योरी में कौन सी चीज का यूज हुआ था, इनमें से कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग होता है। इतने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, यानी आपको उसकी पूरी की पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है ताकि उन पे जो भी सिचुएशन बेस्ड चीजें लिखी जाए आप उन्हें समझ पाए और उनके जवाब दे पाए। फिर तीसरा हमारा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन आए थे, इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो ज्यादातर क्लास मैनेजमेंट के थे। अब क्लास मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि अगर क्लास में आपको पढ़ाने जाना है तो आपको किस किस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी,
या फिर आपके स्कूल में अगर आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं वो आपसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पूछी जाती है। तो आपने एक चीज तो बहुत अच्छे से समझनी है कि जो भी क्वेश्चन आपसे इनसे पूछे जाते हैं वो वही क्वेश्चन है जो आपको खुद सोच समझ के लगाना है कि अगर आप एज अ टीचर स्कूल में होंगे तो आप क्या क्या चीजें करेंगे या फिर क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और डोपिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमेशा, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डोपिंग, क्योंकि आपको स्कूल में जाकर बच्चों को जो चीजें सिखानी है या फिर उनकी कोई भी डेवलपमेंट करना है किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का, तो उसके लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, कौन से मेथड यूज करेंगे, ये आते हैं आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के पोर्शन में। उसके बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 7 क्वेश्चन है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कम है, लेकिन यहाँ एक और चीज है। आपने जो ये 100 क्वेश्चन है, आपको जो टाइम मिलता है वो काफी कम मिलता है, इसलिए पॉसिबल नहीं होता है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आए। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो छोड़ के भी आते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। इसलिए यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो 7 क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कंफ्यूजन के चांसेस कम होते हैं। मोस्टली जो आंसर है वो ऐसे होते हैं कि आपको सही या गलत पता करना थोड़ा इजी होता है। इसलिए ये क्वेश्चन 7 भले ही है, लेकिन ये 7 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको स्कोर कराते हैं। उसके बाद है यहाँ पे बायोमैकेनिक्स किन्सियोलॉजी। अगर आप पेपर उठा के देखें तो बायोमैकेनिक्स किन्सियोलॉजी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे पूछे गए हैं या फिर फिजिक्स की थ्योरीज के बारे में पूछे गए हैं, जैसे फ्रिक्शन क्या है, वेलोसिटी क्या है, या फिर इनमें से कौन सा लीवर है। तो आपने यहाँ पर जो फिजिक्स है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाली चीजें पढ़नी है, या फिर जो फिजिक्स की जितनी भी वहां डेरिवेशंस हैं, फिजिक्स में जो भी फ्रिक्शन है या फिर इस तरह की जो थ्योरी है उनको जाके पढ़ना है। क्वेश्चन एक लाइन में कहीं भी नहीं आया है, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा इसमें लगेगा, या फिर ये चीज इसमें लग रही है, इस तरह का फ्रिक्शन है तो वो किस में नहीं लगेगा, किस में लगेगा। तो जब तक आप उसकी थ्योरी नहीं समझेंगे ना, आप उस क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे या फिर उसके आंसर्स जो है वो नहीं बता पाएंगे। इसलिए आपको थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ये चीजें बार बार आती हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके न्यूट्रिशन के आते हैं। बट अगर आप इस DSSB में देखें तो एक भी क्वेश्चन ऐसा इजी सा नहीं आया था कि इस विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है। क्वेश्चन जो है वो टफ आए थे, इनमें से कौन सा सैचुरेटेड फैट है या नहीं। यानी आपको डीप में जाके स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पढ़ना है, ऊपर ऊपर पढ़ने से आपका काम नहीं चलने वाला है। हेल्थ एजुकेशन के क्वेश्चन कम थे। बीमारियों से जुड़े जो क्वेश्चन है वो थोड़े से रेयर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डीप हेल्थ एजुकेशन नहीं आती है, क्योंकि आपका जो हेल्थ एजुकेशन का पोर्शन है वो यहाँ ऊपर जो चीजें हैं उनमें ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस रहते हैं। ऑफिशिएटिंग कोचिंग से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंड योगा से 4 क्वेश्चन आए थे, तो ये चीज जो है वो थोड़ी ज्यादा है, जो कि पहले इतने नहीं क्वेश्चन आते थे, इसलिए आपको ये वाली चीज, और ऐसे भी नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, काफी डीप क्वेश्चन आए थे। जो क्वेश्चंस आए थे उसमें टाइप ऑफ योग के बारे में जो पूछा गया वो भी काफी उसका डीप क्लासिफिकेशन था, जो हम नॉर्मली इस तरह से अगर हमने योग पढ़ा है तो हम नहीं लगा सकते। प्राणायाम जो है उनमें जो उनके टाइप्स लिखे थे कि कौन तरह का किस में आता है, तो ये भी पढ़ने के लिए हमें उसकी योग की थ्योरी पूरी ढंग से ही तैयार करनी पड़ेगी, तभी हम उन्हें टिक कर पाएंगे। उसके बाद आपके एनवायरमेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका पोल्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनका जो बोर्ड कब बना या फिर कौन सा पोल्यूशन किस में आता है, सॉइल इरोजन के बारे में, ये सब जो है क्वेश्चंस आते हैं। इन्वायरमेंट जो है अगर आप जनरल स्टडीज पढ़ते हो तो वहां भी आपने पढ़ा होगा। आईसीटी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। केवी में आपने जो पढ़ा है वो आपके अलग से आता है, कंप्यूटर लिटरेसी। बट DSSB में कंप्यूटर लिटरेसी का कोई अलग से सेक्शन नहीं होता है, इसलिए जो है आपके आईसीटी के क्वेश्चंस जो है वो इसमें ही आ जाते हैं। फिर आपका स्पोर्ट्स इंजरीज के भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज या फिर स्पोर्ट्स मेडिसिन कह सकते हैं, जिसमें आपकी मसाज, फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स इंजरी तीनों चीजें आती हैं। इन पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन आया था, यानी बहुत ही ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आता और बहुत ही ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए, वन लाइनर जैसे क्वेश्चन ही आए थे। ओलंपिक से क्वेश्चन आते हैं। आपको ओलंपिक में पढ़ना क्या होता है, आपको ओलंपिक में ये पढ़ना होता है कि किस पर्टिकुलर गेम का डेब्यू कब हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पूछा गया है ये। साथ ही कौन सी चीजें जब ओलंपिक में पहली बार हुई हैं वो पूछ ली जाती हैं, और फिर ये भी पूछा जाता है कि किस ईयर में कौन सा ओलंपिक हुआ था, या फिर किस ईयर में जो ओलंपिक है वो कहाँ पे हुआ था।
फिर फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि फिलोसफीज पे बेस्ड होते हैं या फिर उसके बायोलॉजिकल फाउंडेशन पे बेस्ड होते हैं, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसी चीजें आती हैं। फिर आपके टेस्ट मेजरमेंट पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन से नहीं पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स है जिनको अगर आपने बहुत ज्यादा ध्यान से भी नहीं पढ़ा है तो भी आपका काम चल जाएगा। हिस्ट्री पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े रेयर हैं डी ट्रिपल एस बी में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है हिस्ट्री के जो कई बार रिपीट होते हैं। तो हमें हिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा होता नहीं, कई बार ज्यादा भी आ जाते हैं, कई बार कम भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हमने 17 टॉपिक, ये आपके 17 टॉपिक है और कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखे हैं। तो ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपने कौन से टॉपिक पहले उठाने अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और आपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनमें उसको बहुत अच्छे से कवर करना है, उसमें चीजें नहीं छोड़नी है। जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उनमें कुछ चीजें छोड़ सकते हैं। फिर बात करें कुछ चीजें या फिर कुछ हैबिट्स अगर वो आप अभी से डेवलप कर लें तो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी, वो ये कि क्वेश्चन और उनके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना। अगर कोई क्वेश्चन आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा, आप उसको 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, क्योंकि पिछली बार के पेपर में और इस बार के भी केवीएस के पेपर में ये चीजें काफी हुई थी कि हमें क्वेश्चंस ही समझ में नहीं आ रहे थे कि वो पूछना क्या चाहता है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ये जो आपके पुराने क्वेश्चन पेपर हैं इसका पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा। जो भी 2 अगस्त को आपके एग्जाम हुए थे उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। सो आप एक बार उन क्वेश्चंस को पढ़िए। आप ये कोशिश मत करिए कि आपको उनके आंसर्स लगाने हैं, आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसे समझने की कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है। ये जो चीज है ये आपको कोई और नहीं समझा पाएगा, जब तक आप उनको खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको वो चीजें समझ ही नहीं आएंगी कि वो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, या फिर उस क्वेश्चन को पढ़ने में आपके दिमाग में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, ये आप सिर्फ खुद ही रियलाइज कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली चीज है जो आपको करना है अगर आप डी ट्रिपल एस बी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो आपने इस पुराने क्वेश्चन पेपर के जितने भी 100 क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना है और समझना है, ये आपका सबसे पहला टास्क है। सो आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी के कोर्स से रिलेटेड या फिर डी ट्रिपल एस बी के और भी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड फॉर सच मोर कंटेंट कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।